दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अद्भुत और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म के सबसे पवित्र मंत्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर न केवल मंत्र का जाप किया बल्कि अपनी सादगी और विनम्रता से लोगों का दिल भी जीत लिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अद्भुत और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला। यहाँ नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने सफेद परिधान पहन रखा था और बिना जूतों के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। उनके पैरों में केवल सफेद मोजे थे। पीएम मोदी ने मंच पर बैठने के बजाय आम लोगों के बीच जाकर स्थान ग्रहण किया, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। उनके इस व्यवहार को भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन भगवान महावीर के जन्मोत्सव से जुड़े नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के लिए किया गया था। मंच से संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवकार महामंत्र केवल एक धार्मिक मंत्र नहीं बल्कि ये विनम्रता, शांति और सार्वभौमिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मंत्र हमें ध्यान और कर्म की सच्ची दिशा दिखाता है, गुरु को प्रकाश मानता और हमें खुद पर विश्वास कर अपनी आत्मिक यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, एमो लोए सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने बेंगलुरु के एक पुराने अनुभव को भी साझा किया, जब उन्होंने कुछ साल पहले वहां इस महामंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि विज्ञान भवन में भी उन्हें वही ऊर्जा और भावना महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री के इस कदम को न केवल एक आध्यात्मिक जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा बल्कि उनकी सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।